अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डी जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 4.2 को हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस किया। अगर आप लोग 4.2 एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज 4.3 जो है ना स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 4.2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें, जो बेसिक चीजें, वो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में मैं 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो कंप्लीट सॉल्व करूंगा। आप लोगों ने जो है इस लेक्चर को आखिर तक देखना। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट में जब भी लेक्चर लेके आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर 4.3 हमारे पास जो पोर्शन है, जो सेक्शन है, इसकी बात करें तो इसमें वो बात कर रहा है कि मोनोटोनिक फंक्शंस एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे ये बात आप छोटा सा कंसेप्ट दे देता हूँ कि मोनोटोनिक फंक्शंस कौन से होते हैं। देखिए, मोनोटोनिक फंक्शंस वो होते हैं जो या तो इंक्रीजिंग होते हैं या फिर डिक्रीजिंग होते हैं, यानी कि वो एट अ टाइम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होते, बल्कि या तो वो इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं या फिर वो डिक्रीजिंग होते हैं। यहाँ पे उन्होंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि फंक्शन दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल, किसी भी इंटरवल के ऊपर या तो वो इंक्रीज कर रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो, तो वो होता है आपके पास मोनोटोनिक उस इंटरवल के ऊपर। इसके बाद अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करते हुए हम लोग बेसिकली वो वाला टेस्ट है जिसके जरिए हम लोग लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, यानी कि लोकल मैक्सिमा फाइंड करते हैं या फिर लोकल मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। अब लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, ये मैं डिटेल से लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप देखना चाहते हैं उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है वो इंक्रीजिंग फंक्शंस की एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। अब इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, हम लोगों ने बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो तो वो होता है, हम कहते हैं कि ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह से अगर फर्स्ट डेरिवेटिव उसका नेगेटिव आ रहा हो तो हम कहते हैं कि ये आपके पास है ना वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसने यहाँ पे भी यही चीज यहाँ पे उसने मेंशन की हुई लिखी हुई है। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शंस को मजीद डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं, उसकी एग्जांपल, उसके क्वेश्चन देखना चाहते हैं, उसका भी मैंने लेक्चर अपलोड किया, उस लेक्चर का लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। खैर, हम लोग जब इन क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को की बात करेंगे तो सारी की सारी चीजें मैं रिपीट करूंगा, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। तो आज के लेक्चर में मैं पहले 4 क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको हाथ बैठ जाए, आपको समझ आ जाएगी बेसिकली हमने इन क्वेश्चन में करना क्या है। फिर चुटकी में हम बाकी भी जो है वो क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में बात करते हैं एनालाइजिंग फंक्शंस फ्रॉम डेरिवेटिव्स। मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ एनालाइजिंग फंक्शन फ्रॉम डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर बेसिकली 3 उसने सेक्शंस दिए हुए हैं और तीनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। पहली चीज क्या फाइंड करनी है, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने बताया था कि जब भी फंक्शन का आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो हमें देखना होता है कि किस पॉइंट पे ऊपर या तो वो 0 के बराबर आ रहा है या फिर वो अनडिफाइन हो रहा है। जिस पॉइंट पे वो फंक्शन 0 हो रहा हो या जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो, वो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में भी मैं जो है ना वो लेक्चर डिटेल के अपलोड कर चुका हूँ। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, लोकल एक्सट्रीमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसके बाद बी पार्ट की बात करते हैं, ऑन व्हाट ओपन इंटरवल इज एफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमने ये बताना है कि किस इंटरवल के ऊपर फंक्शनिंग इंक्रीज कर रहा है, किसके ऊपर डिक्रीज कर रहा है। सेकंड पार्ट में हमने ये बताना। उसके बाद थर्ड पार्ट की बात करते हैं, एट व्हाट पॉइंट्स इफ एनी डज एफ एज्यूम लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। किस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, किस पॉइंट के ऊपर लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉइंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। सिंपल है, इजी है। हम लोग जब ये क्वेश्चन करेंगे आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं और फिर जो है वो आपको बताता हूँ इसमें हमने बेसिकली क्या करना है। चलेंगे स्टार्ट करते हैं। समरी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेसिकली हमने क्वेश्चन में करना क्या। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, फिर इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो फाइंड करेंगे, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज एंड पे फाइंड आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनटू एक्स माइनस 1। ये देखिए उसने किसी फंक्शन का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव तो दिया हुआ तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए मैंने बताया कि इस फंक्शन को 0 के बराबर रखते हैं, तो 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे आप लोग जो है ना ए पार्ट लिख लें,
ए पार्ट के अंदर इसको 0 के बराबर रखें, x इंटू एक्स माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x भी 0 हो जाएगा, x भी 0 हो चुका और x माइनस वन भी 0, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 1। अब ये चीज दो वैल्यूज आपके पास बेसिकली आ चुकी है, यानी कि दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। अब देखिए ये वाला फंक्शन किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइंड नहीं हो रहा, जो भी वैल्यूज पुट कर ले, माइनस में पुट कर ले, प्लस में पुट कर ले, अनडिफाइंड नहीं हो रहा, इसलिए अनडिफाइंड के जरिए कोई भी इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ रहा, सिर्फ यही आ रहा है x 0 और x माइनस वन इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये दो हमारे पास बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। अब जो है ना वो बेसिकली आपने देखना कि इंटरवल इसका क्या बन रहा है। देखिए 0 लेट सपोज कि यहाँ पे मेरे पास 0, लेट सपोज कि यहाँ पे मेरे पास 1 है। अब 0 से लेफ्ट साइड को अगर हम चलते जाते हैं तो इधर जो है ना हमारे पास माइनस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यूज आती हैं, उसके बाद हमारे पास 0 से 1 तक, और 1 से आगे हमारे पास जाता है जी प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, देखिए हमारे पास इंटरवल बेसिकली यहाँ पे क्या बन रहा है, इंटरवल समझ नहीं, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1 एंड 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हमारे पास इंटरवल इसका बन रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इस इंटरवल की बात करें माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये ओपन इंटरवल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ये माइनस इन्फिनिटी और ये 1, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से हमारे पास यहाँ तक इसका इंटरवल जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले हम लोग ये इंटरवल लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, तो इसके अंदर से हम कोई भी वैल्यू लेके इस फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं। लेट सपोज कि मैं ये इंटरवल लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी 0 तक, 0 से माइनस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ जो 0 के बाद हमारे पास यहाँ पे पीछे को जाएंगे तो आता है जी -1, तो मैं -1 को इसमें पुट करके चेक करता हूँ। अगर मैं पुट करता हूँ जी एफ प्राइम ऑफ -1 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 पुट करो, -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी -1 इंटू -2, और ये -1 प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा जब आपके पास एफ प्राइम ऑफ -1 विच इज इक्वल टू 2। अब देखिए जी यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आई है पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव +2 आई है, इसका मतलब है यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे इंक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये पार्ट हो चुका है, ये आगे हम बेसिकली बी पार्ट की बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग हमने यहाँ पे फाइंड करना है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इसके बाद हमारे पास एक इंटरवल ये है 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू पुट कर दें, 0 से 1 के दरमियान कोई भी 0.5 पुट कर सकते हैं, तो 0.5 पुट किया एफ प्राइम ऑफ 0.5 विच इज इक्वल टू ये बनेगा जी आपके पास 0.5 इंटू 0.5 -1 आ जाएगा। और अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0.5 -1 और मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से, -0.25 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 0.25, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे इसका मतलब फंक्शन हो रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन है जी यहाँ पे, यानी कि एफ प्राइम ऑफ 0.5 पुट किया तो आपके पास आया -0.25, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो चुका। उसके बाद हम लोग पुट करेंगे यहाँ से लेके 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसके दरमियान कोई भी वैल्यू पुट कर ले, 1 के आगे 2 पुट कर लेते हैं। लेट सपोज कि हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या फंक्शन बनेगा, 2 इंटू 2 -1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस का 2, तो ये भी आपके पास यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास वैल्यू आई है प्लस के अंदर, प्लस का 2 है, इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा। अब देखें जी हमारे पास, मैं दोबारा ये रियल लाइन यहाँ पे लगाता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे इंटरवल लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक था, उसके बाद था 0 से लेके 1 तक, उसके बाद था 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब जब हमने इस इंटरवल को यूज किया, इसमें से वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आंसर आया था, प्लस का 2 आया था। इसको कुछ इस तरह से कर लें ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है क्लियर हो, प्लस का 2 आया था। उसके बाद वैल्यू पुट की तो ये आया था -0.25 आया था, उसके बाद फिर आपके पास प्लस का 2 आया था। अब यहाँ पे देखेंगे बेसिकली आप लोगों ने क्या चेक करना है, आप लोगों ने देखना है कि किसके ऊपर जाना वो लोकल मैक्सिमम और किसके ऊपर लोकल मिनिमम, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब बेसिकली यहाँ पे सी पार्ट की बात होने जा रही है, ठीक है, यानी कि लोकल एक्सट्रीमा, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम यहाँ से हम लोगों ने फाइंड करना है। देखिए आप लोग एक बात ध्यान में रखें कि जब भी आपके पास वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होगी तो वो आपके पास वहां पे होगा लोकल मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और यहाँ से जा रही है जी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसका क्या मतलब है कि ऊपर से नीचे आ रही है, पॉजिटिव का मतलब ऊपर होगी ना, नेगेटिव मतलब नीचे को जा रही है, तो फिर वहां पे मैक्सिमा, वहां पे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद जब नीचे से ऊपर जाएगी तो नीचे से स्टार्ट हो रही है तो नीचे क्या होता है, नीचे होता है जी लोकल मिनिमम होता है, ठीक है। जिस तरह हमने आपको बताया था, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ग्राफ है इस तरह से, तो यहाँ पे ये इसका लेट्स सपोज कि ये इसका ग्राफ है जी, यहाँ पे इस तरह से ये इसका लोकल मिनिमम होता है,
ये होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और ये जो सबसे ऊपर है ये क्या होता है इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इस तरह से हम लोग इन चीजों को डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखें जी फिर हमारे पास क्या बनेगा जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही नहीं कि यहाँ पे बन रहा है जी लोकल मैक्सिमा किस पे एग्जिस्ट कर रहा है एट x इज इक्वल टू 0 पे। 0 से यहाँ पे वैल्यू जा रही है ना माइनस इन्फिनिटी 0 और 0 से 0 पे जा रही है मतलब 0 एट x इज इक्वल टू 0। उसके बाद 1 से 1 जा रही है यानी कि इसका मतलब 1 के ऊपर माइनस से प्लस है तो लोकल मिनिमा लिखें जी लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है जी एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है। यहां से हमारे पास ये वैल्यू यहां से जा रही है 0 पॉइंट के ऊपर और ये यहां से जा रही है 1 के पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब ये है कि लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है 0 के ऊपर, लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। मैंने डिटेल से इसलिए समझाया बताया ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। इसी तरह सारे सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट हम लोग इसका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है f प्राइम ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 2 की बात कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास ये पार्ट में क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर रखते हैं तो x माइनस 1 एंड x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 व्हिच इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा जी आपके पास x व्हिच इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे ये आ जाएगा जी आपके पास x व्हिच इज इक्वल टू माइनस का 2। अब देखिए जी यहाँ पे आपके पास इंटरवल यहाँ पे क्या बन रहा है, इंटरवल यहाँ पे बनेगा 1 से अगर पीछे को जाए तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, उसके बाद कर लें जी 1 से लेके जा रहा है जी माइनस 2 तक, उसके बाद -2 सॉरी ये -2 है यहाँ पे -2 तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है क्योंकि स्मॉल तो इनमें से -2 है ना। तो -2 से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा -2 है तो -2 से जाएगा जी माइनस इन्फिनिटी की तरफ, फिर -2 से जाएगा 1 के ऊपर, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना -2 से फिर 1 पे आया, फिर 1 से जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये बेसिकली हमारे पास इंटरवल है। अब सबसे पहले इस इंटरवल में से हम -2 और माइनस देखें ना इसमें -2 इंक्लूड है ना इसमें माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड है तो इनके दरमियान में से कोई भी पॉइंट लेके इस फंक्शन में पुट कर दें। लेट्स सपोज कि मैं -3 ले लेता हूँ, -3 में इसमें पुट करता हूँ f प्राइम ऑफ -3 हम निकालना है बेसिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो -3 पुट किया तो यहाँ पे बनेगा जी आपके पास -3 माइनस का 1 और -3 प्लस 2 आ जाएगा। ये बनेगा जी आपके पास बेसिकली माइनस का 4 एंड माइनस का 1 तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस का 4 बन जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हो रहा है जी इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर इस -3 इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं इस इंटरवल की -2 और 1 के दरमियान हमारे पास आता है जी -1 तो -1 को हम इसमें पुट करके चेक करते हैं तो -1 को पुट किया प्राइम ऑफ -1 विच इज इक्वल टू -1 एंड -1 प्लस 2 ये हमारे पास बन जाएगा -2 और ये हमारे पास बन जाएगा जी 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 2 और ये है जी हमारे पास डिक्रीजिंग, ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर एंड इस इंटरवल के ऊपर। इसके बाद हमारे पास ये वाला इंटरवल है 1 से ऑनवर्ड तो हम 2 पुट करके चेक कर लेते हैं तो f प्राइम ऑफ 2 पुट किया तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2 - 1 एंड 2 प्लस 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेसिकली यहाँ पे f प्राइम ऑफ 2 विच इज इक्वल टू -1 और ये 4 बन जाएगा तो ये इनको मल्टीप्लाई तो 4 बन गया प्लस का तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है जी, यहाँ पे भी ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये था हमारे पास ए पार्ट। इसके बाद ए पार्ट के बाद हमने इसके इंटरवल बना के इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी चेक कर लिया। नेक्स्ट आखिरी हमारे पास लास्ट में रहता है सी पार्ट। अब सी पार्ट देखें जी इंटरवल हमारे पास बेसिकली क्या है ये हैं और ये हैं। देखें इस इंटरवल के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, इस इंटरवल के ऊपर हमारे पास आया था इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखें इसको मैं दोबारा यहाँ में लिखता हूँ -इन्फिनिटी से लेके -2 तक जा रहा था और हमारे पास जा रहा था -2 से लेके 1 तक, फिर था 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे इसकी सेपरेशन कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी प्लस का 4, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी माइनस का 2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी प्लस का 4। देखें जी प्लस से माइनस के ऊपर से नीचे को डिक्रीज हो रहा है और यहाँ से नीचे को ऊपर जा रहा है, यानी कि पहले ऊपर था फिर नीचे को जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जी यहाँ पे हमने जब वैल्यू इसकी निकाली थी हमारे पास प्लस का 4 आ रही है तो प्लस का मतलब कि प्लस से माइनस की तरफ जाए, यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है जी
लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? एक्स इज इक्वल टू -2 के ऊपर। और उसके बाद लोकल आपके पास लोकल मिनिमम कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर, क्योंकि 1 पे हम वैल्यू रिप्लेस हो रही है। तो लोकल मिनिमम कहां पे कर रहा है? एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2 की बात कर रहा है। सबसे पहले ये पार्ट के लिए हम इसको 0 के बराबर रखें, यहाँ पे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? बेसिकली 0 के बराबर रखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर ये भी 0 के बराबर है और एक्स प्लस 2 ये भी 0 के बराबर है। यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। अब देखेंगे किसी पे ये अनडिफाइंड हो रहा है कि नहीं, अनडिफाइंड तो कहीं पे भी नहीं हो रहा, इसका मतलब कि यही इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। अब हम लोग इसके इंटरवल की अगर बात करें तो इंटरवल के लिए हम लोग पहले हमारे पास माइनस का 2 है तो -2 से पीछे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, उसके बाद -2 के बाद आता है जी 1 के ऊपर, फिर 1 से जाता है हमारे पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ये बेसिकली इसका इंटरवल बन रहा है जो हमें समझ आ रही है। इसके बाद हम इस इंटरवल की बात करें तो -2 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान -3 को लेके इस फंक्शन में कर देते हैं पुट। तो -3 पुट किया तो ये हमारे पास बनेगा -3 माइनस 1 का स्क्वायर -3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -3 माइनस 1 होता है जी -4 का स्क्वायर होगा आपके पास 8 और -3 प्लस 2 होता है जी आपके पास माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 विच इज डिक्रीजिंग। हमारे पास डिक्रीज हो रहा है क्योंकि माइनस में वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद इस इंटरवल की बात करें तो -2 और 1 के दरमियान हम लोग ले सकते हैं -1 ले, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया -1 लेके इस पे पुट कर देते हैं। तो -1 पुट करते हो ये बनेगा जी आपके पास -1 माइनस 1 का स्क्वायर -1 प्लस का 2 विच इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर हो जाएगा जी आपके पास बेसिकली 4 बन जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास -1 प्लस 2 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 4। दिस इज इंक्रीजिंग, ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो चुका। इसके बाद हम इस इंटरवल की बात करते हैं 1 से ऑनवर्ड, तो 2 को पुट करके चेक कर लेते हैं। 2 को पुट करता हूं तो ये बनेगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर एंड 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा जी आपके पास f ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये हो जाएगा आपके पास 4 विच इज इक्वल टू प्लस का 4 f प्राइम ऑफ 2, ये भी आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन हो चुका। ठीक है, यहां तक हमारा इसका बी पार्ट, हमने बी पार्ट इसका चेक कर लिया। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास सी पार्ट में चेक करते हैं। हम इंटरवल दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं आपकी सहूलत के लिए, वरना वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। -2 से था 1 तक और 1 से था प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब ये थे मेरे पास बेसिकली इंटरवल, यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं इनको। अब देखें जी, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमारे पास आई थी -8। यहां पे इसकी वैल्यू निकाली थी वो आई थी हमारे पास 4। यहां पे इसकी वैल्यू फिर हमारे पास क्या आई थी? प्लस का 4, ये भी हमारे पास आई थी प्लस का 4। अब देखें जी, यहां से हमारे पास जो है ना वो वैल्यू नीचे से ऊपर को तो जा रही है और यहां से ये इक्वल हो रही है, प्लस और प्लस आ रही है, यानी कि यहाँ पे देखें ये भी प्लस है ये भी प्लस है। यहाँ पे ना इसका लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है ना इसका लोकल मिनिमम एग्जिस्ट। मैंने आपको ये बताया कि जब माइनस से प्लस की तरफ जा रही हो तो वहां पे उसका लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है, अगर प्लस से माइनस की तरफ जा रही हो तो वहां पे उसका लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब प्लस से प्लस हो या फिर जब माइनस से माइनस हो तो ना उसका लोकल मैक्सिमम वहां पे एग्जिस्ट करता है ना वहां पे उसका लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि देखें ये माइनस से प्लस की तरफ जा रही है तो माइनस जाना वो किस चीज की अलामत है? माइनस नीचा छोटा, यानी कि लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है जी एट -2 के ऊपर x इज इक्वल टू -2 के ऊपर, और लोकल मैक्सिमा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो लोकल मैक्सिमा यहाँ पे लिखें जी, लोकल मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट सॉल्व किया। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जी मेरे पास आज का एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए 0 के बराबर रख देते हैं, दोनों को x माइनस 1 का स्क्वायर भी 0 के बराबर रख दें। इसके बाद यहाँ पे x प्लस 2 का स्क्वायर भी आप लोग 0 के बराबर रख के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से आपके पास इसका स्क्वायर लेंगे जी x प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जी -2।
ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए सेम वैल्यू सेम क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही हमारे पास इंटरवल बनेगा -∞ से -2 तक, फिर -2 से जा रहा है 1 की तरफ, फिर 1 से जा रहा है +∞ की तरफ। अब यहाँ से फर्स्ट इंटरवल की बात करें तो -3 -2 से पीछे -3 कोई वैल्यू ले लें, इसमें पुट कर देते हैं। तो ये बनेगा जो आपके पास है f प्राइम ऑफ -3 विच इज इक्वल टू -3 -1 का स्क्वायर -3 + 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर होगा जी आपके पास बेसिकली 8 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 8। इसका मतलब है कि ये आपके पास इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद हम इस इंटरवल की बात करें तो -2 के बाद हम -1 को इसमें पुट कर देते हैं। तो -1 को मैं पुट करता हूँ तो हमारे पास आएगा जी -1 का स्क्वायर -1 + 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये भी आपके पास 4 है। इसका मतलब है कि ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद इस इंटरवल की बात करें 1 के बाद 2 आता है, तो 2 को यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, तो 2 - 1 का स्क्वायर एंड 2 + 2 का स्क्वायर। तो देखिए ये f प्राइम ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और ये बनेगा जी 4 का स्क्वायर। ये बनेगा जी आपके पास 1 का स्क्वायर 1 है, तो 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 8, ये भी प्लस में आ रहा है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं भी डिक्रीज नहीं हो रहा, ये फंक्शन सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, कहीं भी पे डिक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लें। ये हमारे पास था इसका बी पार्ट, और इसके हम सी पार्ट की और लास्ट पार्ट की बात करते हैं। हमारे पास इंटरवल था -∞ से -2, और हमारे पास उसके बाद हमारे पास इंटरवल था जी -2 से लेके 1 तक। उसके बाद हमारे पास 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, -∞ से -2 तक हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी प्लस का 8। उसके बाद हमारे पास आई थी जी वैल्यू इसकी प्लस का 4। उसके बाद वैल्यू आई जी प्लस का 8। देखें जी यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। जब ऊपर नीचे नहीं होगा इसका मतलब कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर नो लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट, नो लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस कहीं भी नहीं आ रहा, सारे सारे इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपको मैंने बताया था कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्लस माइनस में आए फिर हम जो है ना वो जज कर सकते हैं, कर्व बनती है फिर हम जज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें साथ के साथ प्लस आ रहा है, हम नहीं यहाँ पे बता सकते। इसका मतलब है कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, नो लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आया होगा। रिक्वेस्ट है कि लाजमी सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली से लाजमी शेयर किया करें, ताकि उन तक भी मेरी वीडियोस पहुंच सकें। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।